ये छोटू सा डिवाइस गॉड ऑफ वॉर 30 FPS में चलाएगा। जो काउंटर स्ट्राइक, IGI, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, छोटी सी चीज सैन एंड्रियास, टेकन इतनी स्मूथ चला रही है, गॉड ऑफ वॉर इतनी स्मूथ चला रही है। ओरिजिनल पीसी वगैरह प्ले स्टेशन 2 में होता था, ऊपर का रखा है, मूव करा, ऑटोमेटिक सेटल हो गया इसका। भाई 2025 आ गया, फिर भी ना मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी चीज भी आ गई है। मतलब यार मैंने मतलब हम लोगों ने सबने क्या कुछ नहीं देख लिया भाई। AI देख लिया आज की डेट में, जिसमें टाइप करो चैट GPT सब बता देगा। हमने ह्यूमनॉइड रोबोट्स देख लिया अब चलते चलते। हमने भाई एक डॉल, लबूबू डॉल 1.5 करोड़ की बिकते हुए तक देख ली। फिर भी इतना शॉक्ड चीजें हो रही हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये छोटा सा डिवाइस आपका प्ले स्टेशन 2 को टक्कर क्या पीछे ही छोड़ देगा। सो गाइस आज हम ले आए हैं सबसे लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मेरे हिसाब से कहीं और देखी भी नहीं होगी, जहां भी ले लो आप, फर्स्ट टाइम इंडिया में तो होने वाली है आप लोगों के लिए नई गेम स्टिक्स X64। और नेक्स्ट लेवल होने वाली है, मैं अब भी बता रहा हूं। इतना एक्साइटमेंट है ना भाई मुझे इसको लेके, मतलब मैंने चलाई, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि चल पाएगी। जब बाहर चाइना से हमारे को सैंपल आया, वीडियोस डाली, उन्होंने बोला कि ये गेम चलती है, हमने बोला पागल है क्या, कैसे हो सकता है, ये छोटू सा डिवाइस सैन एंड्रियास चलाएगा, ये छोटू सा डिवाइस बुली चलाएगा, ये छोटू सा डिवाइस गॉड ऑफ वॉर 30 FPS में चलाएगा। चल रहा है भाई सब। गेम प्ले दिखाऊंगा बाद में, पहले स्पेक सुनो, क्वालिटी देखो, कंट्रोलर देखो, और फिर बताना भाई क्या ये वर्थ इट है। मुझे तो नेक्स्ट लेवल लगी। आज हम दूसरी चीज की भी बात करेंगे भाई, जो हमारे भाई बंधु, और इंडिया में तो काफी ज्यादा ऐसे भाई बंधु हैं जो बोलते हैं कि भाई इससे बढ़िया इस रेट में तो हम प्ले स्टेशन 2 ना ले लें। सारी बात करने वाला हूं। उससे पहले भाई सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। ये तगड़ी तगड़ी स्टिक्स सिर्फ इंडिया में हम ही लेके आए थे। M22 लिमिटेड एडिशन लेके आए थे, उसमें GD30 वर्जन 2 लेके आए थे, उसके बाद M18, पता नहीं मतलब आधी से ज़्यादा गेम स्टिक्स अगर इंडिया में आ रहे हैं सबसे पहले हम लेके, उसके बाद तो भाई दुनिया लाती रहती है, हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट लेवल स्टिक है। ठीक है, सबसे पहले दिखाता हूँ अनबॉक्स करके क्या क्या आता है। अभी स्टिक कुछ ऐसी है, इस पर बाद में आएंगे। चेकआउट करो, पैकेजिंग, आ जाओ पास में भाई, नेक्स्ट लेवल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी चीज़ें लेके, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, करते हैं अनबॉक्स। ये देखो भाई, यहाँ पर जो है SGM कोई नहीं भाई, किसी काम का नहीं। जो कंट्रोलर है भाई क्रेजी है। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो ऐसी लुक आती है। बात करेंगे इसकी तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है रेड ब्लू डायल कलर लाइट, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भाई LED आपको ब्लिंक्स तो मिल रही है, बट यहाँ पर साइड में भी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद 4K टीवी सपोर्ट करेगी। 4K भाई चलाएगी नहीं, टीवी सपोर्ट करेगी, 4K अल्ट्रा HD सारे टीवी सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ डबल रॉकर सिस्टम की 2 जॉयस्टिक्स हैं। PS2 की सिमुलेटर मतलब गेम्स हैं इसमें जो कि ये चला पाता है। बात करेंगे स्टिक की तो भाई यहाँ पर आप चेक कर सकते, स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी की सारी चीज़ें होने वाली है। फिर बात करेंगे यहाँ पर तो उन्होंने वही सेम चीज़ दे रखी है भाई, प्लग एंड प्ले है, ईजी है, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि भाई ये आपको डिवाइस आ रहा है। चलो लेट्स अनबॉक्स। स्टिक तो मैंने निकाल ही रखी है भाई, क्योंकि मेरे को दिखाना था, काफ़ी एक्साइटेड। ओ कंट्रोलर्स गाइस, कंट्रोलर्स देखो आप, है ना क्रेजी, है ना नेक्स्ट लेवल चीज़। अब चेकआउट करो। रिसीवर हमेशा मिलता है हमारे को, क्योंकि टू कनेक्ट दीज कंट्रोलर्स। सबसे बढ़िया बात क्या होती है, कंट्रोलर्स आपका पीसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। पीसी, लैपटॉप, गेम खेलते हो, काउंटर स्ट्राइक, IGI, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड जो खेलते हो, खेल लो इससे भी, खेलो भाई क्रेजी। बात करेंगे पावर आउटपुट की तो पावर आउटपुट भी मिल रखा है आपको। बात करेंगे HDMI की तो HDMI एक्सटेंडर भी मिल रहा है आपको। रखते हैं बॉक्स को साइड में, आ जाते हैं कंट्रोलर्स की बात। कंट्रोलर्स सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मुझे, देखना अब ऑटो टर्न ऑफ है, 8 से 10 सेकंड नहीं खेलोगे अपने आप ऑफ हो जाएगा। ऑन करना, एक होम बटन दबाएंगे, एंड यहाँ पर भाई RGB LEDs। अगर थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि भाई बहुत सारा वो है स्टूडियो लाइट्स वगैरह, दिखाऊँ तो कुछ ऐसी आपको मिलती है। चेकआउट करो भाई कितनी क्रेजी है, यहाँ पर जल रही है, कनेक्ट होगा तो अपने आप भाई जलती रहेगी। और ये देखो स्टिक्स, मतलब एक स्टिक यहाँ है। ठीक है, अगर मैं खेलने की बात करूँ भाई नेक्स्ट लेवल यार, मेरे को मतलब ना अभी गेम भी नहीं खेल रहा हूँ, मेरे को अभी से ही फील आ रहा है। ये देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल कंट्रोलर है, फिट फील प्रीमियम है भाई, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम। प्रीमियम वर्ड इसके लिए बेकार है, सुपर प्रीमियम हम बोलेंगे। बटन्स ज़्यादा कट वाले नहीं है, स्मूथ इंटरफेस, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ओ हो आहा, चीज़ चेक करो भाई, नेक्स्ट लेवल है ना। ये देखो पकड़ने में बहुत अच्छा इसका एर्गोनॉमिक्स है, हाथ दर्द भी नहीं करेंगे। बटन्स की क्लिक देखो भाई क्या दे रखी है, टेक्सचर दे रखा है पूरा भाई, यहाँ से प्रॉपर ऐसे निकाल रखे ताकि अच्छा फीडबैक मिले। जो भी बंदूक वाली गेम खेल रहा है भाई, पट 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 एक नंबर। चार्जिंग टाइप सी, चेकआउट करो भाई, चार्जिंग वाले कंट्रोलर, सेल वाले नहीं है। 2 से 3 घंटे में नहीं यूज़ करें, ईजिली चल रहा है, तो इस चीज़ में आप बेफिक्र रहो। ये देखो आपके कंट्रोलर्स, ये लो आपके कंट्रोलर्स। ठीक है, अब करते हैं स्टिक की बात। ये रही आपकी स्टिक, यहाँ फ़ैन दे रखा है जिससे हीट वगैरह निकले। बात करेंगे जहाँ पर देख सकते हो
प्रॉपर आपको लुक देखो भाई इसकी, ओए होए होए होए, क्या क्रेजी लुक है भाई। अब ये देखो आप चेकआउट करो, क्या क्रेजी है भाई, मज़ेदार। ठीक है, अब ये देखो आप, क्या लगेगी भाई रखी हुई, मस्त, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई ये। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त जो इसकी लुक है, जो इसका क्लास है भाई, क्रेजी है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ प्ले स्टेशन 2 को पीछे छोड़ दी। अब बात करते हैं भाई स्टिक्स के बारे में, फिर बात करेंगे क्यों ये लेनी चाहिए, फिर चलेंगे गेम प्ले के बारे में, या बीच में गेम प्ले दिखाऊंगा, बने रहना, स्किप मत करना, स्किप करे तो भाई भूल जाओगे। देखो सबसे पहले अभी जो हमारे पास सारा का सारा जितना इंडिया मार्केट में सब जगह बिक रहा है, सब तो सबसे पहले हम ही लाते हैं, बट जो नहीं बिक रहा वो भी लाते हैं। ये तो आपने देख ली, पूरा दिखाऊंगा रिव्यू, ये देख लो। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इन कंसोल्स जो चल रहा है हमारा M64 Pro, चेकआउट करो, ये है भाई। इसकी लुक देख के याद आ रहा होगा क्या चीज़ है। ठीक है, डुअल कंट्रोलर्स इसके साथ में मिलते हैं वायरलेस, जिनकी लुक रहती है ये वाली। अब जो मेरा फेवरेट है, अब क्यों फेवरेट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये देखो आप, इसको देख के याद आ गई, इंडिया में सबसे पहले हम ही लेके आए थे ये चीज़ भी, ये भी हम ही दिखाए थे आपको, और ये भी देख लो आप, चेकआउट करो, ये भी चेकआउट करो। ठीक है, तो देख के क्या लगा भाई आपको। ठीक है, अब बहुत सारे लोग M64 Pro जो अभी अभी लेटेस्ट आया है, बट प्राइस की वजह से मुझे वर्थ इट नहीं लगता, बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस इज नियरली 5,000 रुपये, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अब क्यों ऐसा भाई, क्योंकि इनमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ लुक का डिफरेंस है और कुछ नहीं। जो इसमें गेम्स चलती हैं वो इसमें गेम्स चलती है, जो इसमें क्लैरिटी है वो इसमें क्लैरिटी, जो कंट्रोलर्स हैं वो सेम। तो वाई शुड वी बाय दिस। जब शुरू में आया था, जब वी कैन से कि हाँ भाई 30,000 गेम्स हैं तो भाई मज़ा आने वाला, बट एट द एंड वही चीज़ आ जाती है भाई, जब खेलनी है हमें गिनती की 100-200 गेम्स हैं तो क्यों हम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चे। यस यू हर्ड इट राइट, हमने M64 का प्राइस ड्रॉप कर दिया, 3,999 ओनली, सिर्फ और सिर्फ 75 पीस हैं, उसके बाद ये नहीं आने वाला। 3,999 ओनली, 3,999। प्रीपेड करते हो M64 का तो भाई आप बाय कर सकते हो फ्री में ड्यूरासेल, जो कि 4 से 5 महीने चलते हैं। गेम्स की बात करोगे सारी लेटेस्ट है इसमें, GTA वाइस सिटी, गॉड ऑफ वॉर, टेकन, वाइस सिटी तो चलती है, साथ ही साथ अगर आप प्रीपेड करते हो तो सेल तो हमने बोल दिया 3,999 गेम्स हम आपकी तरफ हमारी साइड से 3 फ्री में डाल के देंगे। आप कौन सी कह रहे हैं, GTA वाइस सिटी है इसमें, GTA लिबर्टी सिटीज़ डाल के देंगे, टेकन इसमें 5-6 है, हम आपके लिए एक और डाल के देंगे, या आप लोगों के लिए कोई भी आपकी एक प्रेफर्ड गेम हम की लिस्ट दे देंगे, जो मर्जी आप डलवा सकते, प्रीपेड ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट होगी। अब भाई 1,000 रुपये क्यों दे, ओनली फॉर द लुक, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बाकी है ये भी लेना है आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लुक तो भाई समझ आ गई होगी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब आते हैं हम लोग गेम स्टिक्स के बारे में। देखो इसका जो प्राइस है 3,999 हमने कर दिया M64 का, प्राइस ड्रॉप, लिमिटेड स्टॉक। अब 3,999 में तो भाई देखो हैवी गेम्स नहीं चल पाएगी, जो कि आपका X64 में चलती है, क्योंकि X64 भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल डबल प्राइसिंग पे आ रखी है इस टाइम। ठीक है, बताऊंगा बाद में क्यों, सॉरी दिखाऊंगा बाद में क्यों, बल्कि भाई बताने से क्या होगा देखना। अब हमें तो चाहिए स्टिक कंसोल, जिनको शायद थोड़ा शौक है स्टिक, बोल सकते हो हमारे पास जो है दुनिया में तो 2 तरह की स्टिक है, हमारे पास 3 तरह की स्टिक्स हैं। 3 तरह की कैसे, सबसे पहले आती है रेट्रो गेम स्टिक, इसमें वाइट और ग्रीन 2 हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेट्रो गेम्स चलती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मारियो, कॉन्ट्रा, मुस्तफा, स्ट्रीट फाइटर, किंग ऑफ फाइटर जैसी सारी गेम्स, ब्लैक एंड वाइट, मोस्टली आपकी जो रेट्रो गेम्स होती है सारी इसमें चलती है। बट इसमें भी 2 क्वालिटीज़ है, मार्केट से लोगे उठाओगे भाई, मुझे नहीं पता क्या है, बट हाँ बहुत कस्टमर्स के साथ उन्होंने ली ग्रीन गेम्स की, उसमें ना मारियो चल रही थी ना आपका टेकन 3 चल रही, जो मल्टीप्लेयर के लिए दुनिया लेती है। अपने पास सब सॉर्टेड है, लोगे हमेशा टॉप वाला ही मिलेगा, मतलब टेकन 3, मारियो, कॉन्ट्रा वर्किंग वाला है, मल्टीप्लेयर वाला। ठीक है, तो ये आगे हमारी रेट्रो का पार्ट। अब आ जाएंगे हैवी खेलने, हमें बजट कम है बट भाई थोड़ा गेमिंग के चुस्के लेने, मज़े लेने, तो आ जाएंगे हमारे पास 2 स्टिक्स हैं। हमने बताया ना हमारे पास 3 तरह की स्टिक्स है दुनिया में भाई, 1-2 तरह की है, हमारे पास 3 की, अब तीसरी भी ये है। सेकंड टाइप की यहाँ पर M22 आ जाती है, जो कि अंत की बिकती है, बट लोगों के पास वर्जन 1 है, हमारे पास इसका वर्जन 2 लिमिटेड एडिशन भी है। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली हुई है, नीचे देख लेना। M22 का सारे के सारे वर्जन मिलेंगे हमारे, दुनिया के पास एक है, हमारे पास 4 है।
चारों के अंदर आपको अलग अलग ग्राफिक क्वालिटी, अलग अलग प्ले टाइम क्वालिटी, अलग अलग भाई आप लोगों को क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपका WWE एडिशन, मतलब इसमें WWE गेम एड ऑन है, ब्रिलर है, एंड विद दैट 30,000 गेम्स इनबिल्ट है। ठीक है, मिलते हैं कंट्रोलर्स इसमें भी PS5 लुक वाले हैं, ये वाले वाइट। ठीक है, अब बात करके भाई तीसरे टाइप की क्या है इसमें, ये है GD30 वर्जन 2 कह रहा हूँ, बॉक्स में मत जाना, इसकी फुल वीडियो देख लेना, फिर यहाँ पर आ जाना दोबारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी छोड़ दूंगा और चैनल पे जाके देखना, फर्स्ट वीडियो डली है। इसके अंदर सैमसंग का चिपसेट डला हुआ है, जिससे क्या फायदा आप ये पूछ रहे हो, AI एनहांसिंग वी हैव डन। क्या आता है यहाँ पर भाई, हैवी गेम्स को AI एनहांसिंग की वजह से आपका स्मूथ चला देती है, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गई, जैसे आपका स्ट्रीट फाइटर्स के नेक्स्ट लेवल जो न्यू पार्ट्स है वो हो गए, वाइस सिटी तो चलती थी, WWE से लेके नीड फॉर स्पीड से लेके हैवी गेम्स जो आपका PSP में चलती है, सबको ये मक्खन चला सकती है एट आपका मोस्ट जितना हो सके, इससे पावरफुल स्टिक नहीं है वर्जन 2 से। ठीक है, अब बजट बढ़ा तो भाई हमारे को थोड़ा सा ऐसा भी चाहिए जिसमें हम ले सके नेक्स्ट लेवल स्टिक, तो आ जाएगी हमारी X64। इससे तगड़ी स्टिक बजट बढ़ाते हो तो नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाई 5,000 के आसपास की, बट अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं X64 स्टिक की, जो कि भाई आपका सारी ही सारी हैवी गेम्स पे बेस्ड है, जिसमें मतलब शौक होता है ना कि हैवी गेम्स के लिए, उनके लिए। ठीक है, तो कंट्रोलर्स देख लिया हमने, क्वालिटी देख ली हमने, और यहाँ पर हमने स्टिक भी देख ली, समझ लिया हमने सारा कि रेट्रो होती है और क्या क्या होता है। बजट हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप एक कैजुअल गेमर हो जो दिन में सिर्फ 1-2 घंटे ही खेलते हो और वो भी मोस्टली सिर्फ सैटरडे संडे, उसके अलावा नहीं खेलते, तो ये स्टिक्स आपके लिए बेस्ट है। कंसोल लुक में चाहिए, कुछ प्यारा चाहिए, यूनिक चाहिए, तो M64 इज़ बेस्ट राइट नाउ ऑप्शन, क्योंकि प्राइस ड्रॉप कर रखा है, पहले प्राइस ज़्यादा था बट अब ड्रॉप्ड है, तो ये बाय कर सकते हो। अगर स्टिक देख रहे हो टीवी के पीछे लगा के छोड़ना है तो M22 बजट में बहुत है, बट एक ही बारे में कुछ तगड़ा चाहिए तो वर्जन 2 इज़ द बेस्ट राइट। ठीक है, बट आप एक ऐसे गेमर हो भाई जिसको पूरे चस्के चाहिए, बजट कम है, प्ले स्टेशन वगैरह नहीं ले सकते, बट हाँ महंगी चीज़ के मज़े सस्ते में चाहिए, तो X64 इज़ द बेस्ट राइट नाउ। अब चलते हैं, देखते हैं गेम प्ले कैसा होना है, क्या क्या गेम्स है, कैसी चल रही है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई, चलने से पहले बता दूं कि एक चीज़ है, देखो आप लोग बोल रहे थे टेकन टैग जो PlayStation 2 वाली, वो देखो चेक करेंगे कौन सी गेम्स चलती हैं, वो चेक करेंगे। आप अपनी वो मत दे देना कि लिस्ट ये गेम्स दे देना, वो भाई इसमें अभी तक नहीं पॉसिबल, क्योंकि नई स्टिक आई है, टाइम लगेगा, रिसर्च में कम से कम 2 से 3 महीने जाने वाला, तो अभी के लिए तो हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, बाद का हम आपको बता देंगे, अभी के लिए हमने हाथ जोड़ लिए, जो इसमें गेम्स होंगी वो बताएंगे, और जो अगर ऐड ऑन होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। ठीक है, चलते हैं, चेकआउट करते हैं। रुको, हाँ याद आ गई, ऑर्डर कैसे करना है भी तो बता दूं, फिर ये भी तो करोगे, वरना बोलोगे भाई कैसे ऑर्डर करना है। देखो कन्फ्यूजन सबसे दूर, नया चैनल है, अगर नए कोई सब्सक्राइबर्स आएंगे, मेरे को लग रहा है ये वीडियो बहुत वायरल होगी, तो आ जाओ पास में। सबसे पहले मैं आपको अपने वेयर हाउस की वो करा दूँ, एरिया तो आप देख चुके, नहीं देखा है तो भाई पूरी स्टोरी देखनी हो ना, क्या है क्या नहीं। 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे हमारे, उड़ गए, हैक हो गया चैनल। फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना, डाली हुई है पिन में, देख लेना जाके यूट्यूब पे। अभी के लिए क्या है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ झलक, कि आप लोगों को जिनको डर है आ जाओ। ठीक है, यहाँ चेकआउट करो भाई, घूम लो आप। ये है हमारा भाई वेयर हाउस, जिसको हम बोलते हैं, सारा यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। अब इतने प्रोडक्ट्स होने के बाद कोई भी बंदा भाई, देखो जिन लोगों को डर होता है फ्रॉड ना हो जाए, ये चीज़ ना हो जाए, इतने प्रोडक्ट्स रखने के बाद कोई नहीं करता। मेरे को बेचना है, खाली डब्बे वगैरह रख के, या फिर आप सोच रहे हो ना कि इसमें खाली, बोलो कौन सा खोलें आपके लिए, इतने डब्बे मेरे हिसाब से तो कभी ज़िंदगी में कोई बंदा रखेगा नहीं, फिर भी खाली। लो सबसे नीचे वाला निकाले, बीच वाला निकाल देना। ये देखो, ये एक ड्रोन आपका 15,000 रुपये का, और इसका हमारे पास 30-40 का पीस है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये भी बोलना भाई इतना भर के माल है। ठीक है, डिस्प्ले वाला ड्रोन है, ड्रोन हमारे पास 40 तरीके के, स्टिक्स हमारे पास इतने टाइप की हैं, गेम स्टिक्स ले लो, वॉचेस ले लो, स्पीकर्स ले लो, सब पता नहीं क्या भर के है। तो जो चाहिए मिलेगा, फ्रॉड नहीं मिलेगा, जो दिखाया वही मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ, अभी तक तो ट्रस्ट हो गया होगा, आ जाओ भाई अंदर, वीडियो बनाते हैं वीडियो रूम में हमारे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करते हैं, सिर्फ ट्रस्ट के लिए है भाई, बहुत आप लोग जो डरते हो, तो जो दिखाया वही मिलेगा। अब सेकंड चीज़, ऑर्डर कैसे करना है, जिसको भी ऑर्डर करना है, हम लोग हर ऑर्डर का 10% एडवांस लेते हैं, रेस्ट विल बी कैश ऑन डिलीवरी। अब वो क्या होता है भाई, जैसे आपने स्टिक बाय करी, राइट नाउ द प्राइसिंग फॉर दिस इंट्रोडक्शन प्राइस के 7,500, बाद में 8,000 हो जाने वाली है। शुरू के 50 पीसेस बिकते ही 8,000 हो जाएगी, अभी के लिए 7,500 प्राइस है। 7,500 में आप लोगों को क्या करना है, उसमें से आपको 10% मिनिमम देना, मतलब 800 के आसपास आपको इसका एडवांस देना है। जो टोटल होगा उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। ठीक है, टोटल में से बेफिक्र वैसे
7500 में से डिडक्ट होगा अमाउंट, रेस्ट विल बी कैश ऑन डिलीवरी। जैसे आपने 800 रुपये दिए तो मेरे हिसाब से 67 के आसपास शायद आपका बनेगा, 67-68 के आसपास आपका बनेगा। 100 रुपये शिपिंग के होते हैं, वो ऐड करके आपका बचा अमाउंट आपको डिलीवरी बॉय को देना। प्रीपेड करते हो तो इसका सेल तो देने का फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग क्या करें, आप लोगों को भाई 4-in-1 केबल हमारी साइड से प्रीपेड पे देंगे, या फिर एक अल्ट्रा पॉड्स जो होते हैं वो करा सकते हो। अल्ट्रा पॉड्स है भाई, एयरपॉड्स वगैरह मत बोलो, अल्ट्रा पॉड्स ही दे पाएंगे। जो फ़ोन के साथ फ्री देते हैं ना वही दूंगा। आप बोलते हैं ना फ़ोन वाला ही चीज़ें फ्री दे दो, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो फ्री मिलेंगे, ठीक है। या आप 4-in-1 केबल लेना, चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, वो फ्री मिलेगा बस। और इंट्रोडक्शन प्राइस है, पहले ही बता रहा हूँ। तो कैसे करना है, जाना है वेबसाइट aztechgadgets.com, ठीक है, वहाँ पर जा सकते हो। aztechstore.in दोनों हमारी वेबसाइट है। सिर्फ टॉयज़ स्टिक्स वगैरह के लिए जाना है तो store.in, अगर सब चीज़ों के लिए जाना है तो gadgets.com, मर्जी आपकी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो नीचे नंबर है, कॉल करके पूछ लेना। मैनुअली प्लेस करना है मैनुअली प्लेस करना, बट सबसे फास्ट क्या, वेबसाइट पे जाओ, ऑर्डर प्लेस करो, हाथों हाथ ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टाफ जो है कनेक्ट करेगा आपको। सीओडी करा है तो आपको स्कैनर शेयर करा जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको पेमेंट, एंड रेस्ट विल बी कैश ऑन डिलीवरी पर। विदिन 24 to 48 आवर्स आपको आईडी आ जाएगी। इन द नेक्स्ट 5 to 7 डेज आपके पास आपका ऑर्डर आ जाएगा। बट प्रीपेड करते हो तो फास्ट प्रोसेस होती है, आईडी जल्दी क्रिएट होती है, हाथों हाथ ऑर्डर आईडी मिल जाती है, एंड विद इन 3 to 4 डेज आपको आपका ऑर्डर भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा भाई ऑर्डर कैसे करना है, शॉप पे आना है, तो शॉप पे भी हमारा ऑफलाइन स्टोर है अवेलेबल, आ जाओ और ले जाओ। अब चलते हैं, चेकआउट करते हैं कैसी है गेम स्टिक, क्या क्या गेम्स है, कैसी परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें चेक हो जाए। तो भाई बने रहना, और गिव अवे भी कर रखा है इसका, तो जिसको भी चाहिए फ्री में 50 कमेंट बस मांग रहा हूँ, सिर्फ 50 कमेंट, 50 लाइक भर भर के भाई देना है, दे देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। 50 कमेंट पर जरूर कर देना, ठीक है। मिनिमम 50 कमेंट, 50 शेयर, 50 लाइक कर दे। चलते हैं फटफट और देखते हैं। तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब यार सोचो, एक छोटी सी चीज़, सैन एंड्रियास टेकन इतनी स्मूथ चला रही है, गॉड ऑफ वॉर इतनी स्मूथ चला रही है कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतने बड़े बड़े डिवाइसेस को भाई टक्कर दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात भाई, कंट्रोलर क्या क्रेजी लुक है। पहली बार ऐसा कंट्रोलर आया, मतलब जितनी भी हमने गेम स्टिक टेस्ट करी सब में आप लोगों को एक ही शो होता था कि भाई अगर पर्सन हमारा सैन एंड्रियास वाइस सिटी वगैरह हो गई, उसमें ऊपर आसमान वगैरह देखना तो नहीं देख पाते थे। हाँ भाई, इसमें भाई देख पा रहे हैं। अच्छा मतलब इसमें कैमरा कंट्रोल कर सकते हो? कैमरा कंट्रोल, क्या बात है भाई, सोचो आप। और ऊपर से सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी मुझे, इसमें रेट्रो गेम्स, जैसे मैंने कॉन्ट्रा खेली, मुस्तफा खेली, अब बहुत लोगों को रेट्रो गेम्स खेलने का शौक है, उनको और ज़्यादा क्लियर कर दिया। अच्छा मतलब ग्राफिक और बढ़ा दिया, ग्राफिक Contra और के बढ़ भी? गया, क्या बात है। ऑप्टिमाइज कर दिया। इसमें जो भाई मतलब पावर है, टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं पता क्या यूज़ करा है भाई चाइना ने, क्या नहीं, नेक्स्ट लेवल चीज़ कर दिया। और ये चीज़ आज तक कहीं नहीं दिखी, जब भी मैं भी इतना एक्साइटेड हूँ। ये है 43 इंचेस का टीवी, जिन लोगों को भाई मतलब जिनके बड़ा है उसके हिसाब से भी अडेप्ट करेगा। और भाई नॉर्मली 43 इंचेस का मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से आप देख लेना। बाकी 1080p पे ये चला रहा है गेम्स। दूसरी जो थी वो अपना 720p पे चलती थी, ये 1080p 30 to 60 हर्ट्ज की गेम चला रहा है। अच्छा 60 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज तक क्या सपोर्ट बात कर है रहा है भाई। भाई। अब देखना आप खुद, मजा आ जाने वाला है। सबसे बड़ी बात भाई, कंट्रोलर्स कितने क्रेजी हैं। अब स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बता दूं, फिर स्किप मत करना, पता चले आप फिर बोलो भाई खराब हो गया। देखो सेलेक्ट टू स्टार्ट से बाहर आते हैं गेम, ये मैंने सेटिंग, मतलब ये तो सेटिंग मेन रहेगी, बट जो करप्ट होता था वो अब बहुत मिनिमल हो गया। पहले स्टार्ट से सेटिंग खुलती थी, अब वो सब नहीं खुलेगी, ठीक है। बस ये थीम मेन्यू चेंज होगा इसका, सेलेक्ट से भी ऐसा कोई सेटिंग नहीं आएगी, तो करप्ट होने के बहुत कम चांसेस। अच्छा बट मतलब जो दिक्कत थी वो आपने खत्म ही कर दी। खत्म बोल सकते हो, बट अभी भी बच्चे क्या करेंगे, गेम खेलते खेलते निकाल लेंगे। अच्छा। वो करना ही नहीं, अगर वो करोगे तो भी मेमोरी कार्ड करप्ट हो सकता है, वो दिक्कत रहेगी। और इसका मेमोरी कार्ड महंगा होने वाला है, कम से कम 1700 से 1800 या 2000 का भी होगा, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ध्यान से सुन लो गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मेमोरी कार्ड का आपको छेड़खानी नहीं करनी है। करनी, ठीक है। गेम खेल रहे हो, जो भी गेम खेल रहे हो, इन दोनों बटन से बाहर आ जाओगे, क्विट करना है, उसके बाद आप बाहर आके बंद करोगे। बीच में बंद जितनी बार करोगे उतना जल्दी चांस है करप्ट होने का दोबारा, ठीक है। बस यही चीज़ है। स्टार्ट करते हैं गेम। सबसे पहले देखो गेम्स है इसमें 21,300 खेलने वाली, मुझे पता आप बोलोगे कितनी ही होंगी, बट हाँ भाई इसमें मज़ा आने वाला। अब देखना, सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा वहम हो रहा है भाई आप लोगों को, वो चीज़ बताता हूँ। लगाना चलाना सारी चीज़ देखो, इसके साथ आपको 2 केबल्स मिलेगी, एक चार्ज करने के लिए टाइप सी और एक इसकी पावर केबल। अच्छा मतलब इसमें सेल ही नहीं है? सेल नहीं है, क्या बात है भाई यार, ये गजब कर ये दिया। विदाउट बैटरी। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है हमने भाई, पूरा एचडी में चल रही है। सेकंड चीज़, एक चीज़ है, जब भी आप लगाओगे तो कभी कभार क्या होगा, कईयों के टीवी में HDMI एक्सटेंडर सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सटेंड वाला, तो डायरेक्ट लगा लेना। जैसे मेरे में सपोर्ट नहीं करा तो मुझे डायरेक्ट लगा रखी है पीछे HDMI। सेकंड चीज़, अडेप्टर पावरफुल चाहिए, 50 वाट मिनिमम होना चाहिए। जैसे मैं 100 वाट वाला भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं 50 वाट, बट मिनिमम चाहिए ही चाहिए इसको, बिकॉज पावरफुल प्रोडक्ट है तो पावरफुल चीज़ें चाहिए होंगी,
ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज़ें सॉर्टेड है, सेलेक्ट और स्टार्ट दबा के बाहर आ जाएंगे, ये चीज़ सॉर्टेड हो गई। बीच में डायरेक्ट बंद नहीं करनी, करप्ट होगा, खर्चा होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं भाई हम हमारी पूरा यूज़र इंटरफेस पे। तो कुछ इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, स्टार्ट दबाओगे तो भाई आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपनी थीम, और यहाँ पर दबाओगे तो आप अपनी चेंज कर सकते हो। PS2 की गेम्स, PSP की गेम्स, PS1 की गेम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे चेकआउट करो भाई, ठीक है। उसके बाद रेट्रो खेलोगे तो N64, ड्रीमकास्ट, सबको ये पता हो गया एमुलेटर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पुराने और नेक्स्ट लेवल है। जैसे जी गेम बॉय एडवांस में 1000 गेम्स है, गेम बॉय कलर्स में आपको 526 मिल जाती, जेनेसिस, गेम गियर, ये सारी भर भर के गेम्स है, रेट्रो भी है इसमें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेम्स की, उसी का ही हम वेट करें। तो सबसे पहले मैं गेम चलाने वाला हूँ भाई GTA San Andreas, और वो खुद देखना कितनी स्मूथ चल रही अच्छा है। भाई सैन एंड्रियास आ गई अब भाई। बहुत डिमांड करते थे ना भाई, ये लगाई हमने और ये चलाई। अब भाई खुद पहले देखना। हमने देखा है बाकी सब जो भी देते हैं उसमें लिबर्टी सिटी चलती है कुछ ऐसी। ठीक है, वो हमारे पास भी है लिबर्टी सिटी वाली, बट भाई ये GTA San Andreas है, अब खुद देखना, पता चल गया होगा, ये तो आता ही San Andreas में। हाँ भाई ये तो ओरिजिनल वाली है पक्का। और गेम खेलोगे स्मूथ चलेगी। PS2 जो बोलते हो ना भाई, सेकेंड हैंड ले ले, वो ले ले, वो ले ले, भाई उसमें बहुत, एक बार अगर वो जेल ब्रेक हो जाता ना, बहुत लैग करता और बहुत ग्लिचेस आ जाते हैं। ये सिर्फ प्लग एंड प्ले, छोटा सा कोई, वो देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं रख रखा, इतना बड़ा डिवाइस, सिर्फ और सिर्फ छोटू सी स्टिक पीछे लगी हुई है। हम खुद इतना हैरान है भाई कि कैसे ये गेम चला ली। आ गई, कोई जेल ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, आपके सामने है सबसे ज़बरदस्त गेम अपनी जनरेशन की GTA San Andreas, और इसकी तो जितनी बात करें भाई उतना ही कम है। नेक्स्ट लेवल गेम चलाई हमने, ये ट्यून सुन के ही गाइस मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, मतलब नॉस्टैल्जिया जो है ना इस गेम का, अभी भी मैं इतना बोल सकता हूँ, इसकी फैन फॉलोइंग GTA 5 ले लो, 6 आएगी 6 ले लो, फिर भी San Andreas को भाई जो इसकी फैन फॉलोइंग है, जो इसका क्रेज़ है, बीट ही नहीं कर सकता। मिशंस का जो लेवल था, जो मज़ा था, जो ये लेके आई थी चेंज ना अपनी जनरेशन के लिए, क्रेजी। San Andreas भाई अभी भी टॉप एंड गेम्स को मतलब पीछे ही छोड़ देगी अभी भी बोलो तो इसको, ठीक है। तो लेट्स जस्ट फास्ट करते हैं, फिर सीधा होम स्क्रीन पे आएंगे गेम की। मिशन वगैरह जो भी मैं सब फट दिखाऊंगा आपको मैं आपके लिए। यहाँ पर देखो ऐसे ही स्टार्ट होता है, फ्रांसिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लिबर्टी सिटी, यही वहाँ पर वाला पार्ट एंड होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका नए वाला पार्ट। स्किप कर दिया हमने, अब यहाँ पर आप चेकआउट करो भाई, ठीक है, प्रॉपर ये देखो, ये आ गया मैप, पूरा वैसे ही वर्क कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बैक करते हैं, हमें अभी तो कोई मिशन नहीं करना भाई, बैक हो जा, ठीक है, बैक हो गए। अब ये रहा प्लेयर यू, ये देखो भाई कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये देखो। अब मैं कैमरा मूवमेंट जो आप बोलते हैं ना, ये देखो कैमरा मूवमेंट, ठीक है, ये मैं ऊपर देख रहा हूँ, क्या बात है भाई, ये तो एकदम ठीक है। और गजब काम कर एक दिया। चीज़ देखा आपने, मैं ऊपर हूँ अभी, जैसे ओरिजिनल PC वगैरह PlayStation 2 में होता था, ऊपर का रखा है, मूव करा ऑटोमेटिक सेटल हो गया इसका कैमरा। ये चीज़ देखो, आ रहा है ना मज़ा। ये भाई हो ही, मैं भी मान ही नहीं रहा था कि चल कैसी रही है ये San Andreas। खुद देखो भाई, मारना, मिशन करना, सारी चीज़ें भाई। ये लो, गाड़ी दे, गाड़ी दे, याद आ गया आप लोगों को, गाड़ी दे हमारी, हट, बैठ जा भाऊ, वो ले गया उसको, उधर बैठना है, भागे है मेरे यार, कोई नहीं, वो देखो मारने आ गया है बंदा, भागो। भाई यहाँ तो मार दिया हमारे को, भागो जल्दी जल्दी जल्दी, भाग गए हो, मार रहे हैं हमारे को, लोग मार रहे हैं, भागो 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 भागो। ओ तेरी, पीछे 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 पीछे। भाई मतलब लैग तो बिल्कुल भी नहीं है। यही तो मज़ा है भाई, उधर क्यों गया भाई, अभी तो मार रहे हैं हमारे को, मिशन करना है, San Andreas दिखानी है हमने। ओ रिवर्स ले, कैसे होता है तो सारा अच्छा ऐसे रिवर्स, ये लो भाई, स्किट्टे मारो, ड्रिफ्ट मारो, जो करना है करो। और ये देख के धुआं आपको याद आ गया होगा भाई, जो होता था वाइस सिटी में भी धुआं वगैरह, पूरा ये छत से बाहर आगे हमारा, ओ तेरे घुसाएंगे इसमें, सबको उड़ा देंगे हम लोग, वो मार दिए। तो भाई ये है आप लोगों की गेम स्टिक X64, वो आ गए मारने, पुलिस आ गई भाई, भाग 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 भाग, कैमरा एंगल ठीक कर, उत्तरी भागो। नेक्स्ट लेवल में मैं तो भाई खेलता ही रहूँगा,
अब हमेशा की तरह जो मैंने चीज़ बताई आप लोग, गेम दिखा दी मैंने, करता हूँ एग्जिट। ठीक है ना मस्त चीज़ ये, मज़ेदार भाई मज़ेदार। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ जाना है और दबाना है, एग्जिट करना है, बीच में बंद नहीं करना वरना भाई दिक्कत होगी। ठीक है, हमने सैन एंड्रियास खेली, अब बताओ कौन सी फाइनल फैंटेसी की बहुत डिमांड करते हो, चला लेते हैं अभी। सारी की सारी भाई मक्खन ही चलेगी जैसे सैन एंड्रियास चल रही थी, इस चीज़ में बेफिक्र रहो। देखो मस्त एकदम प्रॉपर भाई, क्रेजी होने वाली है ये चीज़। मैं तो खुद हैरान हूँ भाई, X64 इतनी तगड़ी चल कैसे रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। चल फट फट फट, स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी भी आप लोग फाइनल फैंटेसी के अंत के फैन हो, मतलब ये एक तरीके से रॉकस्टार को टक्कर देती है फ्रेंचाइजी, और मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे भाई दे पाती है GTA सीरीज़ को। तो एक्स है ये 2002 की PS2 की गेम है, न्यू गेम कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी है, आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, देख लो खुद। ठीक है, ओ भाई ग्राफिक्स तो मस्त लग रहे हैं यार, क्रेजी। पॉज हो गया, ओके हटाता हूँ पॉज से भाई। अच्छा यहाँ से वो आ गए, लग ही नहीं रहा था मुझे ये चीज़ इतनी मतलब कर पाएगी। मैं स्किप कर रहा हूँ गाइस आगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई चलिए, मुझे तो नहीं पता भाई कैसे खेलते हैं, मैं तो आज तक नहीं खेली फाइनल फैंटेसी, हुई गॉड ऑफ वॉर वगैरह बहुत खेली है। कुछ ये आपका फेवरेट गेम रहेगी, मार वार तो रहा नहीं है अभी तक, और ये पता नहीं क्यों है भाई। देख, ग्राफिक बहुत बढ़िया भाई। ग्राफिक तो अच्छे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसने भी फाइनल फैंटेसी खेलनी है वो है, हटा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अजीब तक अजीब है। बाकी आप लोग बहुत डिमांड करते हो, चला दी दिखा दी, ऐसे ग्राफिक्स है ऐसी स्मूथनेस है। ठीक है, बुली है, ओ ये तो चाइल्डहुड की फेवरेट गेम है फेवरेट भाई। गेम भाई, इतनी खेली है ना, मतलब मैं तो मान नहीं सकता किसी बंदे ने बुली ना खेली हो। सैन एंड्रियास जितनी चली उतनी बुली भी भाई चली होगी। ठीक है, तो बुली भी है, ये तो हो गई। अब एक गाड़ी वाली गेम जो स्पेशली आप लोग बोलते हो, तो NFS की जगह तगड़े ग्राफिक्स वाली चाहिए थी हमें उस टाइम की, तो बर्नआउट डलवा दी, क्योंकि इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि कार की गेम्स की आप काफ़ी डिमांड करते हो और सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको भाई। ये देखो बर्नआउट, बहुत खेली है अभी, ये तो फ़ोन में ज़्यादा खेली है, प्ले स्टेशन में हमने कम खेली है। ये स्पोर्ट्स की है तो भाई तगड़ी ही होती है। ठीक है, क्राइटेरिया आगे आगे करता हूँ मैं भाई इसको भी जल्दी जल्दी। मल्टीप्लेयर भी है 2 to 6 प्लेयर्स, देखूँ एक बार मल्टीप्लेयर में क्या हुआ। लेट्स सी, रेस रोड रेस, रोड रेज रेस करते हैं। प्लेयर 2 प्लीज स्टार्ट द बटन, ओके ये दूसरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर चला ले पहले। ओए दो चल पाएंगे, मल्टीप्लेयर, मल्टीप्लेयर है भाई, क्रेजी। चलो मैं पीछे, रेसिंग के मल्टीप्लेयर पहली मल्टीप्लेयर बार। आ गई, लो भाई ये भी मिल गई आपको, मल्टीप्लेयर रेसिंग की। प्ले करो भाई जल्दी पहले इसको तो। देखता हूँ मैं लोकेशन, सनशाइन कीज, रैंडम ट्रैक, अराइवल्स, एक ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो भाई स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग सेलेक्ट कर लेना। दूसरे प्लेयर की भी गाड़ी मैंने सेलेक्ट कर दी, रेड रेड ही होगी। चलो मेरे हिसाब से इससे चलेगी शायद। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको चलाऊँगा फिर इसको चलाऊँगा। ठीक है, लोडिंग ले रहा है। एडवांसिंग योर रिवेंज रैंक, देर आर 10 रैंक्स फुल ऑफ इवेंट्स इन बर्नआउट रिवेंज, कैन यू बीट देम ऑल, ओके। फाइट थ्रू ट्रैफिक टू विन द रेस। ठीक है, अब हमें रेस करनी होगी, दोनों कार्स ये रही। ठीक है, गेट रेडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, गो। ठीक है, अब मैं पहले कर रहा हूँ यहाँ पर इसको एक्सलरेट। ठीक है, ये चल गई। अब मैं इसको करता हूँ, वो 10 पे आ रखी है और ये भी चल गई, तो मल्टीप्लेयर तो है भाई, ये लो दोनों मल्टीप्लेयर हैं। ठीक है, अब मैं एक रख रहा हूँ क्योंकि भाई दोनों को खेले नहीं जाएंगे, लेट्स ट्रायल कि कैसी चलेगी। ठीक है, बर्नआउट यार थोड़ा आप बोल सकते हो कि बर्नआउट में थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज कंपेरेटिवली टू अदर, इसमें थोड़ा कम मज़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि भाई सैन एंड्रियास वगैरह एकदम मक्खन मलाई चल रही है, बट भाई मल्टीप्लेयर है तो चीज़ का ये चीज़ ज़बरदस्त है। वो पुलिस आ गई अब हमारे पास, ओ भाई के भागो भागो। तो कुछ ऐसा बर्नआउट का रहेगा, बट मल्टीप्लेयर है, जैसे वो मैंने छोड़ दिया कंट्रोलर तो वो 0 पे होगी। ठीक है, तो करते हैं अभी एग्जिट। आपको कार गेम भी मिल रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर करी हमने एग्जिट।
अब हम करेंगे कौन सी कर सकते हैं, सोलिटर तो नहीं, आप सुपर ड्रैगन बॉल जी देख लो। फिर इसके बाद मैं देखो अब एक लास्ट तगड़ी गेम चला के दिखाऊंगा आप लोगों को, इसके बाद गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि उससे तगड़े ग्राफिक्स वाली गेम नहीं हो सकती। अगर वो मक्खन चल रही है तो मेरे हिसाब से 99% और गेम्स जो होंगी वो भी चलने वाली हैं। अब जब तक ये भाई लोड हो रही है एक चीज़ बता दूं, देखो अभी हम इसको टेस्ट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, तो अगर गेम्स ऐड ऑन होगी, जैसे आप लोगों की बहुत डिमांड थी टेकन टैग, ठीक है वो हो गई, और हमारा इसमें और भी गेम्स हैं बहुत तगड़ी तगड़ी, जैसे मेरे हिसाब से स्मैकडाउन एंड पेन आ गई, ठीक है ये दो गेम आ गई तो बेस्ट है भाई बेस्ट है मल्टीप्लेयर ना, में। मतलब आप लोग डिमांड करते हो। फिर और भी गेम्स अगर ऐड ऑन करानी होंगी तो भाई हम टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि चलेगी कि नहीं। जिस दिन चलेगी उस दिन हम कमेंट में आपको पिन कर देंगे कि हाँ आप चल रही है। उससे पहले भाई अभी तक जितनी गेम्स हैं ये हैं, मैं आपको हैवी गेम्स दिखा दूंगा, रेट्रो देख लेना, आपकी मर्जी है, उसके बाद कैसे क्या आपको फीडबैक देना। बाकी अभी तक कौन सी गेम अच्छी लग रही है बताना जरूर मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्स बटन, प्लीज प्ले इन ब्राइटली लिट रूम एंड सिट, चलो भागो जल्दी गेम खेलनी है। अटारी फर्स्ट प्लेयर, प्रेस स्टार्ट बटन, लेट्स सी। ओए मल्टीप्लेयर आ गई, क्या बात है, ये भी ये भी मल्टीप्लेयर मल्टीप्लेयर है, लो भाई आ गया ना मजा। प्ले स्टेशन 2 में मल्टीप्लेयर गेम आ गई। अब इसका टेकन हमें 6 देखनी है कि वो भी ऐड ऑन हो पाएगी नहीं, तो भाई सारी मैं नीचे आपको कमेंट में बता दूंगा, अभी के लिए जो है यही है, देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम वेजिटा चुनते हैं हमेशा की तरह, रेवलरी ये तो चुन लिया, इसमें हम गोकू चुनेंगे हमेशा की तरह, इनके अलावा तो भाई रेवलरी हो ही नहीं सकती। रैंडम करते हैं, कर दिया, वेस्टलैंड आ गया हमारा, जहाँ पर मेरे हिसाब से इसकी पिकोलो से लड़ाई थी। नेक्स्ट स्टेज वेजिटा, ड्रैगन बॉल जी मल्टीप्लेयर, क्रेजी भाई क्रेजी, ग्राफिक्स एक नंबर को गाइस। मजा आ रहा है यार देख के, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। ओहो हाँ ये हुई ना बात भाई, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, प्ले स्टेशन 3 तक अभी तक ये ग्राफिक्स आते 3 वगैरह में भी, ठीक है। अब देखो एक प्लेयर से आगे मुड़ रहा हूँ, मल्टीप्लेयर है ये देख लेना, ये मुड़ा और ये इधर मुड़ा, ठीक है, इसको मैं इधर करूँगा, देख लो ध्यान से। मल्टीप्लेयर है, मारते हैं घुसंड फुसंड, दोनों को पास लेके जा रहा हूँ, एक्स से मारेगा, ओ अब विदाउट एनी लैग चल रही है वो ठीक है, भी। अब इससे मरवाते हैं। पीछे के बटन है कुछ, ओ पीछे के भी कुछ हैं वर्किंग हुआ है, ओह ठीक है। और ये वाला बटन, ओ ये क्या कर रहा है, कुछ शायद करता हो भाई, और पटकी ले तेरी गोकू को है बेटे। कॉम्बोज तो भाई मेरे हिसाब से बहुत होंगे, बट अभी के लिए करते हैं पर दूसरी गेम की तरफ। सेलेक्ट स्टार्ट, ए आगे बाहर। अब करेंगे हम लोग प्ले स्टेशन 2 PSP, प्ले स्टेशन 2 में ही चेन ऑफ ओलंपस गॉड ऑफ वॉर। तो भाई आ गई स्क्रीन, सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सिस्टम, फट 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 चलाएंगे, रेडी एट ऑन, ओके चला ली। अब देखो भाई ये गेम अच्छी अच्छी स्टिक्स को अटका रही थी, जब ही देखने को आपके लिए चला, ठीक है। चेकआउट कर लो भाई, स्किप नहीं होगी, फास्ट फॉरवर्ड करो फट फट। लो भाई आ गए। अब यहीं से आप लोगों को पता होगा स्टिक्स अटकने लग जाती थी, तो मैं आवाज़ कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कमेंट्री हो जाए, ठीक है। कर ली हमने, ये लो अब देख लो आप, क्या मक्खन है, मलाई है भाई। जीरो लैग है भाई इसमें तो। और एक चीज़ अच्छी है, मैंने ट्राई करा था, इसमें पीछे के बटन्स भी हैं, जैसे मेरे को ब्लॉक करना होगा ना, वर्किंग है, ये देखो जैसे, ये देखो मैंने कई कॉम्बो मारने हैं। अब मैं इसको पकड़ूंगा, ये मारा कॉम्बो, बूम, ठीक है ना क्रेजी, पकड़ूंगा मारा कॉम्बो, बूम, कोई लैग नहीं है भाई, जो कॉम्बो सूतना है सूतो, 2 जनों को मारो, 1 जने को मारो भाई, कुछ नहीं है। यहाँ से केनन आते हुए देख लेना, 1 लैग 0, यही चीज़ का मजा है भाई, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग भाई, यहाँ पर हम चला देते हैं रेट्रो गेम्स, क्योंकि रेट्रो भी खेलने का मन करेगा, ठीक है। बैक करेंगे,
वाई से सर्च होती है, यहाँ पर सर्च करेंगे हम लोग, कौन सी करें, मेरे हिसाब से सर्च करी हुई है हमने हिस्ट्री, ऊपर देखते हैं कॉन्ट्रा चलाते हैं भाई। कॉन्ट्रा, यहाँ आ जाए तो बढ़िया है, बुली आ गई, ठीक है हमें सर्च ही करना पड़ेगा, कोई नहीं भाई, फेवरेट में भी डाल देते हैं, ये चीज़ अच्छी है, कॉन्ट्रा चलानी है ना, चलो कॉन्ट्रा चला के वाई से सर्च करी कॉन्ट्रा। बाकी इसमें कैडिलैक एंड डायनासोर, मतलब आपकी मुस्तफ़ा भी है, कॉन्ट्रा भी है, मारियो कार्ट वगैरह है, पुरानी वाली मारियो नहीं है, बाकी देख रहे हैं डल जाएगी तो और ही बड़ी, सारी चीज़ अपडेट होती रहेगी भाई। अभी के लिए हम चला रहे हैं कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा आ गई, कॉन्ट्रा यूएसए वाले। यूएसए ये है, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रा देखो ना कितनी ज्यादा, ऐसा लगेगा कि भाई रेट्रो है ही नहीं है, क्लैरिटी देखो भाई, कॉन्ट्रा को बूस्ट कर दिया इसने। और मेरे को एक चीज देखनी थी, सेलेक्ट, हाँ मल्टीप्लेयर है भाई, देखें इसको मल्टीप्लेयर खेल के, लेट्स सी, तो ये मल्टीप्लेयर यार हर एक को मन करता है, सिंगल प्लेयर तो सारी गेम्स चलती हैं। दूसरा कंट्रोलर ये रहा, ठीक है, ये अपने आप चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट चलेगी, स्टार्ट से चल गई, ओके, मल्टीप्लेयर चल पड़ी, स्टेज 1 2, 1 प्लेयर 2 प्लेयर, लेट्स सी, लो भाई अब आगे बढ़ रहे हैं, और आओ हो गोली, इससे कूद रहा है, इससे कूद रहा है, इससे मार रहा है, ये लो भाई मल्टीप्लेयर हो गया। अभी एक भाई को पीछे छोड़ के चलते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आगे, हाँ कैमरा, ओ ये लो भाई मार ही दिया पहले, एक भाई को भी पीछे छोड़ के चलेगा कि भाई एक ही कंट्रोलर से खेला जाएगा, अच्छा वो ज़्यादा आगे आएगा ही नहीं, तो उसको लाना पड़ेगा वहाँ से, ये लो भाई, लो भाई, बट क्वालिटी देखो क्रेजी है भाई, HD प्रीमियम एकदम। बाकी हेल्थ दोनों की ऐसी ख़त्म सी हो गई, करते हैं एग्जिट, एग्जिट हमेशा करना है आपको, क्विट, उसके बाद बाहर लो भाई। आप लोगों के लिए भाई रेट्रो तक कितनी क्लियर में होगी क्लैरिटी, 43 इंचेस का टीवी है, फिर भी एक रेट्रो गेम इतनी क्लियर चल रही है, 0 पिक्सल फटे हैं अब एकदम क्या बोल HD। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन उससे फार मतलब ज्यादा ही है भाई, इतनी छोटी सी चीज है वो, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोगों को गेम्स का आइडिया नहीं है, बट जो भाई गेमर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी कितनी बड़ी मशीनरी चाहिए टू रन गेम्स, और इतनी सी चीज वो चला पा रही है आज की PS2 ही भाई आपका इतना बड़ा डब्बा सा आता है, और वो ये स्टिक इतनी छोटी सी इतनी ना, छोटी बहुत सी। पावरफुल है। सोचो, तो इससे ज़्यादा बोलने की भाई ज़रूरत नहीं है, बाकी गेम्स बहुत हैं, दिखाते रहेंगे तो भाई मेरे हिसाब से 2 घंटे भी वीडियो ख़त्म ना हो। जो मेन थी गेम्स देख लिया अपने, प्ले स्टेशन 2 में कम है थोड़ा, मतलब जो मेन गेम्स है उसी पर ट्राई कर रहे हैं हम, जो मैंने आपको बोला WWE भी मल्टीप्लेयर और टेकन टैग मल्टीप्लेयर, इनको चलाने की है, बट अभी के लिए भाई ये है आपके सामने, इससे तगड़ी स्टिक नहीं है। और एक और चीज़ ज़रूरी, अभी के लिए मैं पहले बोला लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि मंगाई लिमिटेड थी, महंगी बहुत है, ठीक है। अब बहुत से मेरा मतलब है कि दूसरी स्टिक से कंपैरिजन में, तो ये मत कहना कि यश भाई यार मंगा दो, गिनती के लिमिटेड पीस है, स्टॉक आउट हो जाएगी, तो इसलिए जिसको भी अभी चाहिए अभी लेना, बाकी आप बुकिंग करा सकते हो, वो आएगी नेक्स्ट मंथ, अभी के लिए चेकआउट कर लो, ठीक है। PSP2 की गेम्स आपको दिखा देता हूँ, 30 कौन सी हैं, पॉज करके देख लेना चाहे, जिसको भी मल्टीप्लेयर खेलनी है उसके लिए स्टिक बेस्ट है, मतलब ये बेस्ट है यार ये। और भी गेम्स आएंगी भाई, जुगाड़ निकालेंगे हम लोग के, 30 गेम्स हो गई। PSP वाले फोल्डर में मल्टीप्लेयर नहीं चलती, PS2 में मल्टीप्लेयर है, PSP में नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो, अब इसमें गेम्स अच्छी है, सिंगल प्लेयर के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है इसमें, और सबसे बढ़िया बात, सेल डालने की जरूरत ही नहीं है, चार्जेबल रिमोट है। और कितने नेक्स्ट लेवल रिमोट है, किसी को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना तो उसमें भी चलेंगे, अच्छा, मतलब लैपटॉप में, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, हाँ बस लैपटॉप पेन में। ड्राइव डालो और क्या चलाओ, बात है। जो इसका USB रिसीवर है, रिसीवर साथ में लेगा, वो लगाओ और चलाओ, ठीक है। तो ये गेम्स आपकी PS2 PSP की है, PS2 में सिर्फ 30 गेम्स है, वो मल्टीप्लेयर है मोस्टली आपकी, इसमें आपकी सिंगल प्लेयर है। PlayStation 1 में भी आपको 50-50 मतलब 50 गेम्स आपको मल्टीप्लेयर मिल जाएंगी, बाकी आपकी बोल सकते हो सिंगल प्लेयर है, ठीक है। टॉम राइडर PS1 वाली है, कौन सी वाली होगी शायद देख लेना गाइस, दिखा चुका, ये तो मोस्टली आपकी पुरानी स्टिक्स वाली में ही है। मेन जो है ये है इसका सेलियड फीचर, PS2 की गेम्स, ठीक है। तो इससे ऊपर भाई कुछ कह नहीं सकते, इससे ऊपर मैंने अभी तक स्टिक देखी नहीं, अभी के लिए इतनी गेम्स के लिए इतनी स्टिक ले आई, इतने कंसोल्स बेच दिए, कर लिया, सब चीज़ हो गई, चाइना में बात करी, देखा हो के आए, तब भी जब हमने देखी थी स्टिक सामने तब भी हैरान थे हम, नेक्स्ट लेवल है, Next level। एक बार कंट्रोलर भी दिखा दो, 8GB लग रही है उसमें, दोबारा अच्छा, है। 8GB भी है। हाँ पूरा क्या आपको बात जैसा है। मैंने नीचे दिखाया था सेम वैसा ही RGB पूरा प्रॉपर, और नेक्स्ट लेवल है, ब्रीदिंग इफेक्ट दे रखा है, देखो ध्यान से चेंज होता रहेंगे ब्रीदिंग इफेक्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी इनका ट्रिगर्स भी बहुत प्यारे, मज़ा आ रहा है गेम खेलने, क्वालिटी फील होगी। तो भाई करते हैं चलते हैं नीचे, लास्ट चीज़ सुन लेना कि PS2 वर्सेस गेम स्टिक कौन सी ठीक होगी, उन भाइयों के लिए जिनको अभी भी वहम है। चलते हैं नीचे और आखिरी वीडियो को करते हैं समाप्त। आ गया ना मज़ा? तो ये है भाई आप लोगों की
64K स्टिक। मैं बोल रहा था ना ये पीक परफॉर्मेंस वाली स्टिक है, इससे ऊपर अभी तक तो आई नहीं और मुझे नहीं लगता आ पाएगी, और काफ़ी हैवी भी है एज कम्पेयर टू अदर स्टिक्स। ठीक है, अब भाई सबसे ज़रूरी सवाल, हम तो वो बंदे हैं जो प्ले स्टेशन 2 सेकेंड हैंड ले लेंगे, हम तो वो बंदे हैं जो फ़ोन में खेल लेंगे। देखो कैजुअल गेमर्स एक अलग चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, सब चीज़ हो सकती है 2025 में हम लोग, बट एक कंट्रोलर के साथ खेलना, टीवी में लगा के खेलना, इससे फील लेना, जो मज़ा एक कंट्रोलर के फीडबैक का है ना, जो मज़ा एक मतलब बोल सकते हो ना कंसोल के फीडबैक का है ना, वो कभी भी फ़ोन में नहीं आएगा। पहली चीज़ तो नॉर्मल टाइम पास गेम्स शुरू में भी भाई फ़ोन में खेली जा सकती थी, अभी भी खेली जा रही हैं, फिर भी प्ले स्टेशन 5 अभी भी कितने $1 बिलियन की सेल कर चुका हो, कितनी गेम्स बने जा रही, GTA 6 बने जा रही है, वरना लोग क्या करते हैं मोबाइल गेम्स में ही लगे रहते, नहीं ना, चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वो चीज़ बहुत अलग है, ये चीज़ बहुत अलग है। ठीक है, इसको तो पार्ट करता हूँ भाई, फ़ोन और गेमिंग वाले लोग तो मुझे समझ नहीं आता क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, वो रही बात की चीज़। अब आ जाते हैं उन पे जो बोलते हैं प्ले स्टेशन 2 सेकेंड हैंड ले लो। देखो भाई फर्स्ट पहली चीज़ उन भाइयों के लिए, प्ले स्टेशन 2 अब से 2000 ईयर 2000 में आया था, अब से 25 साल पहले। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट में वो नया नहीं है, कंपनी ने बंद कर रखा है, ना कभी नया आएगा, सेकेंड हैंड मिल रहा है। और वो कितना सेकेंड हैंड होगा मुझे भी नहीं पता, मैंने यूज़ करा, उसके बाद इस भाई ने यूज़ करा, उसके बाद इस भाई ने यूज़ करा, उसके बाद आपके पास आ गया, 4 जने कोई यूज़ करने के बाद आपके पास। अब उसमें कितनी हार्डवेयर प्रॉब्लम्स होंगी, कितनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स होगी, कितना HDMI में प्रॉब्लम आएगी, कितना कंट्रोलर में ही प्रॉब्लम आएगी। भाई ले तो लिया, बंदा बोलेगा 3 महीने की वारंटी है, लेके गए, बंदा बोलेगा भैया यार इसमें दिक्कत, वो बोलेगा भाई ये तो तुमने ख़राब कर दिया, पानी चला गया, ये हो गया वो हो गया, 10 चीज़ें सेकेंड हैंड है। पहली चीज़ ठीक है, वो चीज़ सेकेंड हैंड ही रहेगी, और कितने लोगों के पास जाके रहेगी मुझे नहीं पता। फर्स्ट ही होगी। सेकेंड चीज़, उसमें HDMI से लेके कंट्रोलर से लेके हर चीज़ में इशू आने वाला है, क्योंकि इतनी पुरानी, और अभी तक इतनी पुरानी चीज़ 25 साल पुरानी गाड़ी तक 50-50 लाख की नहीं ढंग से चलती, तो ये तो फिर भी भाई आपके एक नॉर्मल प्ले स्टेशन वाली चीज़ है जो कि धूल मिट्टी खाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। थर्ड चीज़, वायर्ड कंट्रोलर्स हैं उसमें, वायरलेस थर्ड पार्टी कंट्रोलर्स आते हैं, वायरलेस नहीं आते उसमें। थर्ड पार्टी कंट्रोलर्स चाहिए तो अलग चीज़ है, वो फ़ायदा नहीं है, इतने महंगे खरीदोगे प्ले स्टेशन 2 के लिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो आ गए ना यहाँ तक हम लोग, जिनमें इतनी कूल LED, वायरलेस, टाइप सी चार्जिंग, प्रीमियम क्वालिटी फिनिशिंग है, वो चीज़। फोर्थ, अब भाई आप बोलोगे चलो ये सब छोड़ो, गेम्स भी तो मिल रही हैं, गेम्स भाई उसमें जेल ब्रेक होकर मिलती है। अगर जेल ब्रेक कराया तो बहुत ऐसी रिसर्चेस, मतलब मेरे छोड़ो, गूगल कर लेना, सब बोलते हैं कि भाई लैग आने लग जाता है, कभी भी सिस्टम फेलियर हो जाता है, अपडेट्स नहीं आते, वो तो खैर इतना पुराना हो गया, आएंगे भी नहीं, बट हाँ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं उसमें क्योंकि जेल ब्रेक हुआ है वो। ठीक है, तो भाई इश्यूज तो मैं गिनाने बैठा ना, मुझे नहीं लगता कि कितने ही होंगे, फ़ायदे थोड़े बहुत, मेरे को नहीं लगता अब बच्चा है उसका कुछ। ठीक है, 7,500 से 8,000 रुपये सेकेंड हैंड वो मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ये नई मिल रही है, न्यू आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, स्टिक HDMI में लग रही है। वो 4K टीवी सपोर्ट नहीं करेगा, ये 4K टीवी सपोर्ट करती है। वो प्लग एंड प्ले नहीं होगा, इतना बड़ा बॉक्स, जितना इतना बड़ा है उसका बॉक्स लेके घूमना पड़ेगा आपको, वायर्ड कंट्रोलर के साथ बांध के। इसमें क्या है, जेब में रखी, ले लिया हाथ में, चलो बस दैट्स इट। और बोलो भाई, ये एक नेक्स्ट जेन कंसोल स्टिक, जो बोलना है चाहो बोल सकते हो, वो है हमारा भाई पुराना। रेट से कंपेयर करना तो फीचर से भी कंपेयर करना, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ और वो क्या चीज़ थी। ठीक है, तो भाई मनगढ़ंत लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हमने ख़त्म करी है। अच्छी लगी वीडियो तो फॉलो इंस्टाग्राम को तो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। अच्छी लगी वीडियो तो भाई ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट लेवल वीडियोस बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल गैजेट्स लाते रहते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट ले लो, फ्री में घर बैठे बैठे जीत सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स के लिए, बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।